नाम है देखो मगर प्यार से। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। अपना लक्ष्य अपने सपने तब होते हैं पूरे जब मेहनत लगन का रंग गाढ़ा हो। इन सड़कों पर दौड़ते भागते वाहन बताते हैं कि अभी मंजिल पर पहुंचना है बाकी। आइए देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में हमारे साथ बांटिए अपने अनुभव और विचार। हमारा टेलीफोन नंबर है 0112342130। नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 0112342130। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। नमस्कार, स्वागत करती हूँ सभी ड्राइवर साथियों का। हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं, आइए बात करते जी हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। जी मेरी बहन जी बताइए, जी आप मैं क्या बिल्कुल कहना ठीक चाहती हैं हूँ। हमसे? जी मैं ये जी कहना मेरी चाहती हूँ कि आप कौन सी जी गाड़ी जी चलाते हैं? कैंटर कैंटर। कैंटर चलाते हैं, और अपना नाम भी बता दीजिए, आप कहाँ जी से बोल रहे हैं? हकीम महराज खान, RCI रिसर्ची हकीम भी हूँ, ड्राइवर भी हूँ। पहली बार तो यह है कि मैंने पढ़ाई जब करी है तो इसी ड्राइविंग की पढ़ाई से ही पढ़ाई अच्छा मिली मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। आपने जी ड्राइविंग की, पैसा कमाया, फिर अपनी पढ़ाई पूरी की उससे। पढ़ाई भी की। हाँ मेरे डैडी ने कहा था बेटे पढ़ना जरूर, ये अदब तो लिहाज मिलेगा उससे जी। और नॉलेज मिलेगी हम्म। और बात करने की तहजीब भी आ जाएगी। क्या बात है, तहजीब तो 18 आप क्लास में पढ़ी है। RBI। जी मैडम, तहजीब तो आप आप में मेरी है। जी 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 और मैंने 18 क्लासें पढ़ी हैं, RCI अच्छा, रिसर्च भी करी है, हकीम हिकमत भी करी है। 18 क्लास। जी उर्दू अरबी फारसी से मैडम। अच्छा, वैसे 16 क्लास होती है ना, आपने जी 18 क्लास। नहीं, जी 18 क्लास होती हम्म। है RCI रिसर्च अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैडम। अच्छा, तो काफी जी तो आपने इसी गहन ड्राइविंग। अध्ययन किया। और अरे 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 ये सब आपकी मेरी बहनों की दुआएं हैं, ये सब ये मैं प्यार वाला बंदा हूँ। देखिए, वो मैंने कहा ना कि अपना लक्ष्य और अपने सपने तब पूरे अरे होते अरे हैं जब अरे मेहनत आपकी गाढ़ी जी हो, जी जी उसका रंग अरे गाढ़ा हो, है ना? अरे अरे कितनी तो अच्छी बात। आपने मेहनत की है और जी मेहनत मैडम। रंग ला रही है। आप गाड़ी भी चलाते हैं। गाड़ी आप जी आपने बताया अब कि आप चलाते हैं कैंटर गाड़ी। यूरपेंड्रा कैंटर जी गाड़ी चलाते हैं, तो बड़ी उसमें गाड़ी क्या है वो। लोड क्या करते हैं, क्या सामान ले जाते लोड हैं? में यहाँ से मेवा लेके जाता हूँ मैडम, हम्म। दिल्ली से लाता हूँ। हम्म। यहाँ पर मैं सप्लाई देता हूँ मेरठ मंडल के अंदर। अच्छा। और मेरा मैं RCI रिसर्च के हिसाब से हम्म। रेलवे रेमडीज कंपनी में भी मैंने ओखला के अंदर हम्म। 250 पौने 300 आदमी लमसम हम्म। सुपरवाइजिंग भी रहा हूँ मैं वहाँ पर। अच्छा, ड्राइविंग तो करता सुपरवाइजर था, भी पढ़ाई रहे भी। हैं। ओके। जी जी मैडम, ओखला में रेलवे रेमडीज कंपनी। अच्छा 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 अच्छा, बहुत हाँ अच्छी बात है। रेमडीज। तो जी काम मैडम। आप करते हैं, रेमेडीज जो हैं वो लाते हैं और पहुंचाते हैं, और ये भी एक बहुत नेक काम है। अरे अरे दवाइयाँ अरे जो दवा है भी वो लेता हूँ। जीवन दवाइयाँ। जीवन रक्षक होती हैं, अरे और वो और समय आप पर अपने बारे में पहुंचाना। अपने जी आप अपने बारे में अपने घर परिवार के बारे में भी अगर आप मुझसे पूछेगी जी। तो आंख मीच के बता दूंगा आपके घर में हम्म। इस वक्त क्या हो रहा है। अल्लाह से भी मेरी लौ है। ऐसा अच्छा। था, मैं एक मेरी मेरी बहन थी हम्म। मुनिया शर्मा, बचपन की दोस्त भी थी बहन भी थी। हम्म। वो दत्त थे, दत्त दत्त हम्म। नहीं होते हमारी आदमी जैसे सुनील दत्त है, हम्म। हम्म। संजय दत्त। हम्म। तो हम एक साथ खेला करते थे। हम्म। उसकी भी पोती पोता हो गई है, हम्म। नाती नाते भी हैं। हम्म। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप मेरी अगर आवाज सुन पा रही हैं तो। हम्म। जी तो पंडित और पठान जी हम एक ही राशि के लोग हैं। जी। जी तो हम उस जमाने के अंदर, मेरी बहन भी उर्दू पढ़ती थी, हम्म। शर्मा, हम्म। मुन्नी शर्मा। हम्म। तो उसको मैंने उर्दू इतनी अच्छी राइटिंग में बताई, उनने अपना उर्दू में हम्म। नाम लिखती थी। वो कुरान भी पढ़ती थी, अभी भी है मेरी बहन वो।
शर्मा। बहुत अच्छी बात है मेराज जी। और अरे अरे आप अरे ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग के साथ साथ ये नेक जी, काम भी करते हैं, और भी अभी बच्चों को जी, अभी पढ़ाइए, टाइम मिले तो आप जी। और भी नहीं, बच्चों को मेरी ज्ञान मेरी दीजिए। मेरी मेरी जो बिटिया है वो बीएड है, टीचर है। जी। और एक मेरी बिटिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में है। हम्म। हाँ, सुमी नाम है उसका, और तो मेरा भांजा भी तो है। आप गाड़ी कितने वक्त से चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? मैं लमसम मैडम जी 45 साल हो गए मेरी, 67 मेरी एज है अच्छा। जी। अभी मेरा काफी। बचपना है, अभी 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 मेरा बचपना है। आपका बचपना है और तजुर्बे जी जी बहुत जी। सारे हैं आपके पास। तो इन अरे अरे तजुर्बों को बांटिए अपने अरे आसपास, अपने बच्चों में। और मुझे लगते हैं कि आपने जिस तरीके से बताया अपने बारे में, तो तजुर्बे आपके पास बहुत अच्छे अरे होंगे, और उन और मैं तजुर्बों से जी दूसरों जी को भी रास्ते मिलेंगे। हाँ। और तो मिराज जी, आपसे मैं बात करके जी जी। हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत अरे अरे खुशी मुझे आप मिली। बहुत अच्छी लगती है बहन। जी बहन जी आप जी। मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी। और ये बताइए आप कितनी एज है आपकी? अरे मेरी एज पूछ के क्या करेंगे, हम तो काम अरे नहीं, करते हैं यहाँ पर। मैंने शर्म नहीं करी अपनी बहन को बताने में। एक हाँ। भाई अपनी बहन की अगर एज पूछ रहा है तो प्यार बढ़ता है आपकी उससे। बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 25 को चुकी है। 25 साल की हो चुकी है। जी जी जी। अच्छा, और और आपकी उससे बहन? बड़ी जो है हाँ, जी, उसके बड़ी, उससे बड़ी? वो है 29 साल की। 29 साल की है। आपकी दो बेटियां बड़ा हैं? बेटा जी, 3 अच्छा। बेटे हैं। और बेटा बड़ा कितने साल का है? 39 साल का, दिल्ली कितना? में है। कितने साल का? 39 साल, 39। 39 साल, तो समझिए कि मैं आपके 30। बेटे बेटे के बराबर ही हूँ। ओह ठीक है। भाई वाह, तो अच्छा मैं लगा। आपके बेटे की अच्छा बराबर ही अच्छा, हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ जी मेरी छोटी बहन। जी हाँ, मैं राइटर भी हूँ, शायर भी हूँ। जी। तो इसी कुछ, अदब से आप लोगों से कोई शायरी जी। सुनाना चाहते हैं तो जल्दी सुनाइए, क्योंकि हमारे अरे और भी साथी ओ लाइन में हैं, हाँ, और भी उनको भी साथी हमें आपका लेना इंतजार है। कर रहे होंगे। जी जी जी, जल्दी से सुनाइए, सुनाना हाँ चाहते हैं तो। हाँ, ये आप ही के लिए है। जी सुनाइए। हाँ, 2 शेर सुनाऊंगा बहन। जी। सुरमे का तिल लगाया है रुखे महताब में। हम्म। क्या सुन पा रही हैं आप? जवाब जी देंगी? जी बिल्कुल। हाँ, गौर करें। सुरमे का तिल लगाया है रुखे महताब में, रुख कहते हैं चेहरे को, हम्म। उर्दू अदब। हम्म। सुरमे का तिल लगाया है रुखे महताब में, क्यों नुक्ता बढ़ा रहे हो खुदा की किताब में। चलिए चलिए, बढ़िया। और ऐसे हाँ ही आप पढ़ते जी रहिए, जी। अच्छी अच्छी सुंदर और सुंदर। दूसरा शेर ये है, ये आपके लिए है। हम्म। रात आती है तेरी याद पे कट जाती है, हम्म। आंख रह रह के सितारों से टकराती है, हम्म। कितना बदनाम हो गया हूँ मैं, हम्म। नींद मेरे घर आती हुई शर्माती है। इतनी रात को आपसे बात कर रहा हूँ। अरे इतनी रात को हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं अपने सभी साथियों के लिए। आप शर्माइए मत, दिल खोल के देखिए बात देखिए, अरे करिए, अरे रेडियो के भाई, जरिए बड़ा आप भाई अपना संदेश भाई दीजिए सभी को। जी जी। और हाँ, बात क्या करने के लिए बहुत बहुत जी। शुक्रिया। हम अब आपको क्या एक सुनवाएंगे आप हमें, ये बताइए आप। बस सुनिए आप और नहीं नहीं, एंजॉय मैं एक कीजिए। एक मेरी फरमाइश बहुत दिन से, 1 महीने से आपसे फरमाइश पे अब मैं आपकी जूझ रहा हूँ। फरमाइश अगली बार पूरी होगी, फिलहाल हम आपके नहीं नहीं पास नहीं, एक आपने गाना पिछली भेज बार रहे कीर्ति हैं। शर्मा जी, कीर्ति शर्मा जी। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। ओ सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल
कहे कांटों में भी सीखो हंसना, सीखो हंसना। ओ राही रे कुम्हला ना जाए कहीं मन तेरा कोमल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हई हो भैया हो चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले, ओ भैया काम ना चले। ओ मेघा रे जल जो न होता तो ये जग जाता जल। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, ओ साथी गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। मंजिल पाने की चाहत तो सबकी होती है, क्या कभी कभी रास्ते कठिन लगते हैं जब हम मंजिल पाने की चाह में निकलते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी आ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी मैम नमस्कार। जी नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। जी मैम मैं अनिल बोल रहा हूँ, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अनिल जी बोल रहे हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है, आपने पहली बार किया है शायद हमारे यहाँ फोन? नहीं मैम, पहले भी कर कई चुके हैं? कई बार। कई बार कर चुके हैं। अच्छा, जी कैसा मैम। लगता है हमारा ये प्रोग्राम आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना हमारे ड्राइवर साथियों के लिए जो लोग हाँ रात जी, को गाड़ी चलाते हैं। तो आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं रात में या दिन में भी चलाते हैं? जी मैम मैं रात को अपने किसान भाइयों का सब्जी लेके मंडी निकलता हूँ। अच्छा, रात के वक्त सब्जियां इसमें लोड करके और मंडी हाँ जाते हैं। तो जी, मंडी आपके घर से कितना दूर होगी, कितना किलोमीटर रहती वही होगी? 18 किलोमीटर। काफी लंबी मतलब दूरी जी तय करते हैं आप। जी तो सब्जियों की पैकिंग करके या क्या-क्या सब्जियां रहती हैं उसमें? जैसे मैम अभी तो यही बैगन निकल रहा है, लोगों मटर निकल रहा है। हरी हाँ सब्जियां अच्छी आ रही हैं आजकल। हाँ, और रतालू होता है मेरे साइड। अच्छा, वहाँ रतालू ज्यादा होता है क्या? हाँ जी मध्य मैम। प्रदेश में? हाँ जी। अच्छा, जिसे कचालू भी कहते हैं शायद, वही? नहीं मैम, रतालू होता है वो, मान लो लंबा होता है, रेड अच्छा। कलर का। अच्छा, कचालू अलग होता है, रतालू हाँ अलग होता है। तो हाँ जी। रतालू की सब्जी बनती है, आलू की तरह ही होता है क्या वो भी? हाँ सेम आलू की तरह होता है। अच्छा, ये चलो अच्छी बात बताई आपने कि मध्य प्रदेश में वैसे तो गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा होती है मध्य प्रदेश में जैसे ना? अरबी का सब्जी बनता है ना, हाँ हाँ हाँ। सेम वैसे ही। अच्छा, तो उसको गाड़ी में लोड करते हैं और मंडी तक पहुंचा देते हैं। जी मैम। तो रोज का यही काम होता है? हाँ जी मैम। तो ऑटो चलाते हैं तो ऑटो में तो सवारियां भी जाती होंगी वैसे? हाँ जी जाती हैं मैम, लेकिन जैसे अब वहाँ मंडी पहुँचना, फिर वहाँ 10-11 बज जाते हैं। हम्म। फिर वहाँ से किसी का खाद आना है, किसी का बीज आना है। तो इसका मतलब कहने का है कि सारे खेती किसानी में आपने अपने ऑटो को लगाया हुआ है। हाँ जी मैम। आपकी भी खेती है? हाँ जी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है कि आप देखो किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपनी खेती हाँ बाड़ी भी कर रहे हैं, ऑटो के द्वारा उनको जी सेवाएं भी दे रहे हैं। जी जी। तो कोई और चाहत है आपकी कि भाई मैं और भी काम करूं, या अब अपने इस काम से बहुत खुश हैं आप? मैम मैं अपने काम से खुश हूँ, लेकिन बस यही है कि इसके साथ साथ जैसे कोई प्रॉफिट होता जाए तो उसमें बिजनेस बढ़ाता जाऊँ, हम्म। यही है। तो बिजनेस तो बढ़ा सकते हैं जब आपकी खेती है। आजकल तो हाँ खेती जिनके पास है भाई, उनसे अमीर कौन हो सकता है, जिसकी अपनी धरती, अपनी सब्जी, अपना अनाज है। जी मैम। है ना बस अब किसान? एक ही ख्वाहिश है कि दूध डेयरी का ख्वाहिश है।
अरे तो डेयरी भी हमारे किसान भाई तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी अच्छा करते हैं, हाँ, उनके होते ही बस हैं पशु। बस तो यही आप भी सोच। पालिए, गाय लीजिए, भैंस लीजिए, बकरी जी मैम, बस पालिए, है ना? बस यही सोच है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें लगता है आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। जी मैम। और अनिल जी, कोई संदेश या कुछ और बात कहना चाहते हो तो आप हमारे ऑन एयर बोल सकते हैं, रेडियो के ज़रिए अपने दोस्तों तक बस अपना मैम, जैसे संदेश। आपने अभी पहले कहा था कि आप मेरे से पहले कोई कॉल किया था, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम कम से कम टाइम लेंगे तो हमारा दूसरा भाई भी जुड़ सकेगा। बिल्कुल। और और वक्ता हम तभी बनेंगे जब हम किसी का सुनेंगे, श्रोता बनेंगे। और जब हुँ। हम ही बकते जाएंगे तो फिर श्रोता कहाँ से आएंगे? शायद आप पहले वाले हमारे जो हाँ साथी जी। थे उनकी बातों को सुनकर बोल रहे हैं, हाँ, है ना? इसलिए हम तो बिल्कुल, यही मैं भी कहते यही हैं गुज़ारिश कि करती कम से हूँ कम कि टाइम लें और जी, हमारा दूसरे भाई को भी टाइम दें। कम से कम टाइम में और ज़्यादा अच्छी वाली बातें करते हैं ना, हाँ, तो बस बहुत अच्छा लगता है और कुछ। संदेश भी पहुँच जाता है सब तक। जी मैम। तो अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम आपके लिए एक सुंदर-सा गाना, प्यारा-सा गाना और बड़ा रेयर गाना है ये जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। जी आप मैम। सुनिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको गाना। थैंक यू मैम। फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू जी, मैम। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी के, तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी के। बिगाड़ो मुझे या संवारो मुझे, मुझे शर्म कैसी मेरे साथ तुम हो। किसी रास्ते से गुजारो मुझे, तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी के। ला 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 ला। तुम्हारे लिए तो मैं मर के भी जी लूं। शराबे तो क्या है, जहर भी मैं पी लूं। लगे डगमगाने कदम आज मेरे, सहारा तो दो है सहारो मुझे, मुझे शर्म कैसी मेरे साथ तुम हो। किसी रास्ते से गुजारो मुझे, तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी के। मैं हूँ लाज घर की तुम्हारी आरती हूँ, मगर मैं दिलों की शमा बन गई हूँ। मेरा अब यहाँ से पलटना है मुश्किल, भले ही कहीं से पुकारो मुझे। जी हाँ साथियों, कई बार ज़िंदगी से हम मायूस तो होते हैं, लेकिन मायूस होने या ना होना, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। ज़िंदगी को हम कैसे लेते हैं,
या जिंदगी में किस तरह से जीते हैं, ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। खुशियों के साथ जिए या फिर दुख के साथ जिए। दुख सभी की जिंदगी में होते हैं और सुख भी चले आते हैं। बस उनको लीजिए और मुस्कुरा के उनका स्वागत कीजिए। हमारे बहुत से ड्राइवर साथी हमसे बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उनकी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें संदेश भी देती हैं, हमें जिंदगी को जीने का हुनर भी बताती हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। 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 नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं नोएडा में हूँ, अभी मैं पूरन बोल रहा हूँ और नोएडा में हूँ। अच्छा, अभी नोएडा में हो, वैसे कहाँ रहते हैं आप? मैं फरीदाबाद बॉर्डर पर रहता हूँ, बदरपुर बॉर्डर पर। अच्छा, बदरपुर, यानी कि दिल्ली में ही रहते हैं आप। दिल्ली अच्छा में अच्छा रहता अच्छा। हूँ। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं जी वैगन आ रहा है, मैं कैब चलाता हूँ। कैब चलाते हैं, सवारियों को लाना ले जाना। तो कभी कभी कोई कहते हैं ना कि अपने सपने होते हैं, बहुत से लोगों के, सबके ही सपने होते हैं। हमारे ड्राइवर साथियों के भी सपने होते हैं। हम लोग तो सोते हुए रात में सपने देखते हैं और आप लोग उन सपनों के साथ गाड़ी चलाते हैं रात में। तो क्या सपने होते हैं वो आपके? तो हमारे यही सपने होते हैं जी, जो हमारे पास जो हमारे राइड आ रहे हैं उनको हम सही सलामत उनके जहाँ तक वो जाते हैं वहाँ तक पहुँचा दें हम्म। और वो खुश रहे हमसे, यही बहुत सपने होते हैं बहुत प्यारी बात बोली है आपने। जी। सचमुच बहुत अच्छी बात बोली, मन खुश हो गया कि आपका सपना ये होता है कि जो आपकी गाड़ी में हैं, उनको सही सलामत उनके लक्ष्य तक, उनकी मंजिल तक पहुंचा दें और आप उस उन्हीं बातों से खुश होते हैं, आपके सपने पूरे होते हैं। देखिए पूरन जी, जब इंसान दूसरों के बारे में सोचता है ना, तो उसके सपने खुद ब खुद ईश्वर पूरे करता चला जाता है। सिर्फ ईमानदारी, मेहनत, लगन और सिंसियरिटी के साथ काम करता रहे इंसान। बिल्कुल जी, 3Q में काम करो, मेहनत, ईमानदारी और क्या कहते हैं अपना जो भी लगन के साथ करोगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। हर चीज मिल जाएगी। और मेहनत लगन के साथ साथ सावधानी, आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है, वो ऐसा है कि उसमें सावधानी भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मैम। इसमें क्या होता है, हम मेंटली भी और शारीरिक तौर से भी और दिमागी तौर से दोनों तरफ से थक जाते हैं। हाँ। तो हमें कभी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मैं नहीं चला पाऊंगा तो मैं साइड में लगा के सो जाता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं आप। देखिए सब तो इंसान है ना, पहले आपका शरीर है, स्वास्थ्य है। अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो गाड़ी भी बड़े अच्छे से चला पाएंगे, और जब शरीर ठीक नहीं होगा तो आप गाड़ी भी ढंग से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम। जी जी, बोलिए बोलिए। मैं हर संडे को छुट्टी करता हूँ जी। थोड़ा अच्छा। घर के परिवार में बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बच्चे अपना परिवार है। कहते हैं ना कि परिवार है तो सब कुछ है, दुनिया है। और आप जो कमाई करते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, वो भी परिवार के लिए ही है ना। बिल्कुल। तो परिवार में कौन कौन है पूरन जी आपके? 2 बच्चे हैं और मिसेज है हमारी। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपका सफर जो है, जिंदगी का सफर तो बहुत ही सुखद रहे ही, साथ ही साथ आपकी जो गाड़ी चलती है सड़कों पर, जिसमें आप सवारियां ले जाते हैं, वो भी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। और वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपकी जिंदगी में चलती रहे। हम तो यही शुभकामना देते हैं आपको। मैं तो सोचता हूँ जी, जो हमारे गाड़ी में आते तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पारिवारिक मेंबर हैं। अपने परिवार के मेंबरों की तरह जाके उनको छोड़ देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कोई गली अली में होता है तो मैं उनका सामान उठा के भी उनके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या बात है, ऐसे हमारे ड्राइवर साथी हो ना, तो फिर बस क्या कहें, मन भरता है, मतलब मन खुश हो जाता है, बहुत आनंद आता है सुनकर। अभी परसों ही हुआ था कि वो वहाँ पर उनका गेट बंद था। तो कोई लड़की थी, तो बोली भैया मेरे को अंदर तक जाना है, यहाँ कुत्ते रहता है। मैंने कोई बात नहीं, मेरे पास डंडा है, मैं डंडा लेके फिर उनको वहाँ तक छोड़ के आया। ये होता है अपनापन। हम हिंदुस्तानी जो होते हैं ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में वैसे तो रंग बिरंगे भांति भांति के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों की सबसे पहली जो पहचान है कि उनके अंदर प्रेम है, एकता है, भाईचारा है। ये बहुत जरूरी, एक दूसरे की मदद करना। और ड्राइवर साथियों से तो हम सभी उम्मीद करते हैं इन चीजों की, है ना।
जी बिल्कुल। करते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सी सवारियाँ ऐसी भी मिल जाती हैं कि आपका दिन जो है या तो बना देती हैं या कई बार खराब भी कर देती होंगी। मैं तो ये सोचता हूँ मैम ना हुँ। आपकी आवाज़ पीछे चली गई। हाँ? आपकी आवाज़ थोड़ा पीछे की साइड चली गई। मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ इनको कि चलो कोई बात नहीं यार, हमारे घर में कभी ऐसे हो जाता तो ऐसे ये भी परेशान होके आ रहे होंगे। तो मैं इस बात को गौर नहीं करता हूँ, मैं अपने माइंड में नहीं रखता हूँ इसको। बहुत अच्छा अगर करते हैं आप। माइंड में रखूँ ना तो फिर पूरा दिन खराब हो जाता है। हुँ। तो मैं सोचता हूँ हो सकता है कभी-कभी हम भी घर से लड़ झगड़ के आ जाते हैं, बस हो यही जाता सोच है। लिया करें कि भाई देखिए अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं, कभी अच्छे भी मिल जाते हैं तो कभी बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल। नेचर के भी मिल जाते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, कभी आपको बिल्कुल। खुश कर जाते हैं तो कभी हाँ, परेशानी भी दे जाते हैं। तो हाँ, अलग-अलग तरीके के लोग बिल्कुल। होते हैं। बस हमें अच्छा बन के रहना है, हमें किसी को बस परेशानी में नहीं डालना है ना? परेशान वालों को डिलीट कर दो और अच्छे वालों को अपने पास जोड़ लो। अब सवारियों का कोई भरोसा नहीं ना। कोई भरोसा नहीं होता जी। कोई सही बात बात नहीं कह रहे है। हैं। तो पूरन जी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात हाँ, करके और जी। फिर दोबारा हमें कुछ अंतराल के बाद कॉल हाँ, कीजिएगा। मैंने पहले 23 फरवरी को किया था, फिर 3 मार्च को किया था। अच्छा 3 मार्च को किया था और आज कर रहे हैं 19 मार्च आज को। कर रहा हूँ मैं। बहुत सही आपने मैं अंतराल रखा है। अंतराल छोड़ता हूँ, मैं 10-12 दिन के बीच जी, में एक जी, जी। आपको कॉल करता हूँ। जी, जी, जी। जी। तो ये अब किसी हम की आपके पास एक गाना भेज रहे हैं बिल्कुल और भेज वो गाना बहुत ही खूबसूरत है। रहा बहुत सुंदर है। आप सुनिए, एन्जॉय कीजिए। धन्यवाद जी, शुभ रात्रि जी। जी, जी, आपको भी शुभ रात्रि। धन्यवाद। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। क्या खुशियाँ क्या आजा मिलके बाँट ले हो, क्या खुशियाँ क्या तन्हा तन्हा तन्हाई का जहर पिए क्यों हम। तू मेरे जीवन का पंछी, मैं तेरी परवाज़ हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज़ हूँ।
तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। इन काली काली लंबी लंबी सड़कों पर दौड़ते भागते ट्रक, बस, गाड़ियां, मोटरसाइकिल कितनी ही नजर आते हैं, और इस पर बैठे सवारी करने वाले वो भी हमारे अपने साथी होते हैं। बस सबसे प्रिय बात वो लगती है जो बड़े एहतियात के साथ इन सड़कों से गुजरते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी मैडम जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ सहारनपुर। रविंद्र कुमार सहारनपुर से बोल रहे हैं। रविंद्र जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं इंडियन एलपीजी सिलेंडर ट्रक। अच्छा, एलपीजी सिलेंडर ट्रक, तो उसमें सिलेंडर भर के लेकर जाते हैं? जी जी जी, रसोई गैस। अच्छा, रसोई गैस। तो अब तो पहले से कम ही हो गए हैं सिलेंडर, क्योंकि ज्यादातर वो पाइपलाइन आ गई हैं, सबके घरों तक ज्यादातर पहुंच गई हैं। हाँ जी, आज ही महानगरों में तो लगभग चालू हो गई है, लेकिन अभी जो छोटे शहर हैं अभी वहाँ पे काम जो है चल रहा मैडम जी, अभी पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, तो आप सहारनपुर से कहाँ तक जाते हैं सप्लाई करने? जी लोनी बोटलिंग प्लांट है मैडम जी, ये जहाँ लोनी रेलवे स्टेशन है उसके पास। लोनी ये शाहदरा के पास जो पड़ता है? जी, जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वहां तक आते हैं। तो ये रोज का आपका काम होता है कि सहारनपुर से यहाँ तक आना? जी रोज का अप डाउन। तो बहुत काफी लंबा सफर रहता है आपका। हाँ जी हाँ। तो इस सफर में क्या क्या ऐसी कोई घटना कभी ऐसी हुई है, क्योंकि आपका जो ये काम है कि एलपीजी गैस को भरना, सिलेंडर को लेकर जाना, बड़ा एहतियात का काम है ये। हाँ जी एहतियात है ना, क्योंकि गैस है और गैस का ध्यान रखना भाई, कभी कोई आग वाग बीड़ी वीड़ी कोई इधर उधर से ना डाल दे, इस चीज का तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता हो। इसके लिए पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है सभी को जो इसमें कार्यरत व्यक्ति है, चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, तो सभी को जो है प्रशिक्षित व्यक्ति को इसमें रखा जाता है। उनकी ट्रेनिंग होती है मैडम जी साल में 1 बार 2 बार। अच्छा, इसी एहतियात रखने की। जी जी जी। तो रविंद्र जी कभी कोई ऐसी घटना हुई है कि आपने कभी किसी की लाइफ को सेव किया हो, या आपने कोई ऐसा काम किया हो, या कोई ऐसी घटना आपकी आंखों के सामने घटी हो जो आपको याद कर रह गई हो? ऐसी तो कोई घटना मैडम जी याद नहीं आई। हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नाइट में कई बार कोई पैसेंजर मिल जाता है जिसको कभी साधन नहीं मिलता, उसको रात बेरात कहीं बस स्टैंड पर गुजर रहे हैं
उसको बैठा लिया, हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है। रविंद्र जी, यही तो बहुत बड़ी बात होती है कि रात में जैसा कि आपने कहा कि ऐसे वक्त में जब किसी को सहारे की जरूरत हो और रात में वो अकेला हो या उसको जरूरत हो किसी की, तो उसको सहारा देना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। जी जी, आपकी बातों से एक बात मेरे याद आई। एक बार मैं यहाँ से गुजर रहा था लोनी से, तो रास्ते में बड़ौत पड़ता है मैडम जी, बड़ौत। तो बड़ौत में एक महिला बेचारी अकेली थी, उसके साथ उसकी 4 साल की बच्ची थी और रात्रि के लगभग 9:30 बज गए थे, बस का कोई टाइम नहीं था उसको मैडम जी। तो वो बेचारी परेशान थी, उसके पास और 1-2 सवारी थी, तो वो बैठ गए तो वो नहीं बैठ रही थी। तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा बहन जी आप किधर जाओगी? उन्होंने अपने गांव का नाम बता के जी वहाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठिए, देखिए यहाँ भी आपको साधन तो नहीं मिलेगा, आप मेरा मोबाइल नंबर लेकर अपने मोबाइल का आप घंटी करिएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। और भी मगर ये 2 आदमी है, 2 सवारियाँ हैं, बेफिक्र। तो थोड़ा वो बेचारी प्रेग्नेंट थी, अल्ट्रासाउंड करा के आई थी मैडम जी। तो एहतियात से उसको चढ़ाया और बड़े आराम से एहतियात से उसको उतारा मैडम जी। रात का समय था, तो उसने बेचारे ने बहुत धन्यवाद किया जी। बिल्कुल। और इस बात को सुन के तो मेरा भी दिल कह रहा है कि मैं रविंद्र कुमार जी को धन्यवाद करूं। और वाकई में आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इसी तरीके के हमारे ड्राइवर साथी ऐसे ही सहायता करते हैं और हमें बड़ा गर्व है हमारे ऐसे साथियों पर। रविंद्र जी, आपके लिए मैं एक गीत भेज रही हूँ क्योंकि कार्यक्रम बहुत थोड़ा सा रह गया है, खत्म होने वाला है लगभग। तो लीजिए, आप सुनिए इस गीत को। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जिंदगी तब मुस्कुराती है जब हम सचमुच खुद से प्रेम करते हैं और अपने नजरिए को बदलकर दूसरों को भी अच्छा समझते हैं। यूं ही चलते रहेंगे, सफर करते रहेंगे, मंजिल हर सफर की है पास पहुंच कर रहेंगे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय। और आज का कार्यक्रम यहीं तक। प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी।
देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।